Hello students, we will start the fourth part of the lesson Red Trap written by सलमान लेगरलॉफ. It is queer that यह एक अजीब बात है कि things have gone downhill with him as badly as that, कि जो चीज़ें हैं वो सभी उसके लिए इतनी बुरी हो गई हैं, सभी उसके लिए बेकार हो गई हैं. Said the daughter, लड़की ने कहा, Last night I did not think, पिछली रात मैंने विचार नहीं किया, देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम, कि वहाँ कोई भी ऐसी वस्तु थी, वहाँ उसके बारे में कोई भी ऐसी बात थी, टू शो दैट, जो यह दर्शा सके, देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम, टू शो, यह दर्शा सके, दिखा सके कि ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि वह कभी कोई एक शिक्षित व्यक्ति रहा था. यू मस्ट है, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो उसे दर्शा सके कि वह कभी कोई शिक्षित व्यक्ति था. यू मस्ट हैव पेशेंस, आपको धैर्य रखना चाहिए. माई लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने कहा. सेड द फादर, माई लिटिल गर्ल सेड द फादर, अपने पिता से कहा. एज सुन एज, जो ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस अप, उसे अच्छी प्रकार से साफ किया गया, उसे अच्छे कपड़े पहनाए गए. यू विल सी समथिंग डिफरेंट, आप पूर्ण रूप से अब अलग भिन्न दिखाई दोगी. लास्ट नाइट, पिछली रात, ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड, पिछली रात वह स्वभावतः काफ़ी परेशान था. द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स, उसके जो आवारा जो तौर तरीके थे, उसके उन आवारा कपड़ों के साथ उतरने के साथ ही समाप्त हो गए, चले गए. जस्ट एज ही सैड, जैसे शीघ्र उसने कहा. जस्ट एज ही सैड दिस द डोर ओपन, जैसे उसने कहा कि दरवाज़ा खुला. एंड स्ट्रेंजर एंटर्ड, अजनबी ने इसके अंदर प्रवेश किया. यस हाँ, नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन, अब वो पूर्ण रूप से सजा संवरा था. एंड वेल ड्रेस, और अच्छे कपड़े पहने हुए था. द वैलेट हैड बाथड हिम, जो साज सज्जा वाला सेवक उसे स्नान करा चुका था. कट हेयर, उसके बालों को काट चुका था. शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी बना चुका था. मोर ओवर, इससे भी अधिक, ही वाज ड्रेस इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स, और वह एक अच्छा कपड़े पहनते हुए अच्छा लगने दिखाई देने वाला एक व्यक्ति था. विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो कि उस लोहे कार्यशाला से उसका संबंध था, लोहे कार्यशाला के मालिक से उसका संबंध था. ही वोर ए वाइट शर्ट, जो कि एक सफ़ेद शर्ट पहने हुए था. एंड ए स्टार्च कॉलर्स एंड होल शूज, और एक कड़े कॉलरों की कमीज. एंड होल शूज, और बड़े बड़े जूते पहने हुए था. बट ऑल दोज, परंतु यद्यपि, हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रोन, अब उसका जो अतिथि था वो पूर्ण रूप से अच्छी प्रकार से सजा संवरा हुआ था. द आयरन मास्टर डिड नॉट सिंपली, लोहे कार्यशाला का मालिक अब प्रसन्न प्रतीत नहीं हुआ. ही लुक्ड एट हिम विद द पकड़ ब्रो, जैसे ही उसने अपनी भौं को नीचे जो झपाते हुए उसने उसे देखा. एंड इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड, यह समझना काफ़ी आसान था कि व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, कि वह भट्टी की अस्पष्ट रोशनी में अपने उस अजनबी साथी को देख चुका था. ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, शायद उससे कोई गलती हो गई थी. बट दैट नाउ, परंतु अब, व्हेन ही स्टूड देयर इन द ब्रॉड डे लाइट, परंतु अब वह दिन के प्रकाश में वहाँ खड़ा हुआ था. इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विटेंस, कि उस पुराने परिचित को पहचानने में उससे कोई गलती होना असंभव था. व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या अर्थ था. ही थंडर्ड, वह गरजा. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसएमुलेट, अब अजनबी ने उसे पूर्ण रूप से पहचानने. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसएमुलेट, अब अजनबी ने पूर्ण रूप से प्रयास करने की कोई कोशिश नहीं की. ही सा एट वंस, उसने तत्काल कहा. दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, अब जो शोभा थी, अब जो शान थी, वो समाप्त होने वाली थी. इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, यह मेरा दोष नहीं है श्रीमान जी. ही सेड, उसने कहा. आई नेवर प्रिटेंड टू बी एनीथिंग, मैं किसी बात होने का कभी कोई ऐसा बहाना नहीं बनाता, मैं कोई कार्य करने का ऐसा बहाना नहीं बनाता. बट ए पुअर ट्रेडर, परंतु वह बेचारा, वह व्यापारी. एंड आई प्लीडेड, मैंने प्रार्थना की. एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स, और मैंने कर्मशाला में ठहरने के लिए उनसे अनुमति मांगी. बट नो हार्म हैज़ बीन डन, परंतु वहाँ पर
बट नो हार्म हैज बीन डन, वहाँ पर कोई भी ऐसी पीड़ा नहीं हो चुकी थी। एट वर्स्ट, इससे भी बुरा, आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन, मैं दोबारा से अपने फटे पुराने कपड़ों को पहन सकता हूँ। गो अवे, यहाँ से जा सकता हूँ। वेल ठीक है, सेड द आयरन मास्टर, लोहे कार्यशाला के मालिक ने कहा, हेजिटेटिंग ए लिटिल, थोड़ा हिचकिचाते हुए। इट वॉज नॉट क्वाइट एन ऑनेस्ट, वो पूर्ण रूप से इतना ईमानदार नहीं था। आइदर, या तो यू मस्ट एडमिट, आपको स्वीकार करना होगा कि, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, और मुझे कभी हैरान नहीं होना चाहिए, इफ द सेल्फ वुड लाइक टू हैव सम थिंग्स टू से इन ए मैटर, कि इस प्रकार के मामले में कुछ ना कुछ कहना, यह एक परगना अधिकारी के लिए वो पूर्ण रूप से उसकी यह इच्छा होगी, जिस प्रकार से वह इसे चाहता होगा। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, आवारा ने कुछ कदम आगे बढ़ाए। एंड स्ट्रक द टेबल्स विद हिज फिस्ट, और अपना मुक्का उस टेबल पर दे मारा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, लोहे कार्यशाला के मालिक, हाउ थिंग्स आर, कि ये किस प्रकार की बातें हैं, किस प्रकार की चीज़ें हैं। ही सेड, उसने कहा, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, जो पूरा जो संसार है वो एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ नहीं है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू, ये सभी जो अच्छी चीज़ें हैं जो आपके लिए यहाँ पर प्रदान की गई हैं, आर नथिंग, वो कुछ नहीं है, बट चीज रेंट्स, एक पनीर के छल्ले, एक पनीर के टुकड़े, बिट्स ऑफ द पोर्क, और सुअर के मांस के टुकड़े, सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो, किसी को एक कष्ट में मुसीबत में खींचने की तरफ ये चीज़ें उसमें रखी जाती हैं। एंड इफ द स्ट्रिप कम्स नाउ, अगर परगना अधिकारी आता है, लॉक्स मी अप फॉर दिस, और अपने आप को इसमें ताले में बंद कर लेता है, देन यू, तब आप मिस्टर आयरन मास्टर, लोही कार्यशाला के मालिक, मस्ट रिमेंबर, आपको ये याद रखना चाहिए कि ए डे मे कम्स, एक दिन अवश्य ऐसा आएगा, व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ फूड, तब आप एक बड़े सुअर के मांस के टुकड़े के द्वारा स्वयं भी वांट टू गेट, आप स्वयं इसमें आ जाओगे, एंड देन यू विल गेट कॉट इन ए ट्रैप, और आप स्वयं इस जाल में फंस जाओगे। एंड द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ, लोहे कार्यशाला के मालिक ने हंसना आरंभ किया। दैट वाज नॉट सो बैडली सेड, उसने इतनी बुरी तरह से नहीं कहा, माई गुड फेलो, मेरे अच्छे साथी, परहैप्स वी शुड लेट द स्ट्रिप एलोन ऑन द क्रिसमस ईव, कि हमें क्रिसमस शाम को उस परगना अधिकारी को अकेले ही वहाँ छोड़ देना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन, जिस प्रकार से जितनी जल्दी से आप यहाँ पर आए थे, उतनी जल्दी से आप यहाँ से जा सकते हो, अब बाहर जा सकते हो। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, परंतु जैसे ही व्यक्ति दरवाजे को खोल रहा था, डॉटर सेड, लड़की ने कहा, आई थिंक, मैं विचार करती हूँ, सोचती हूँ कि ही ऑज टू स्टे विद अस टुडे, कि उसे हमारे साथ आज और ठहरना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वह यहाँ से जाए। एंड विद दैट, उसके साथ शी वेंट, वह चली गई, क्लोजिंग द डोर, दरवाजे को बंद कर दिया। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, व्हाट इन द वर्ल्ड, इस संसार में आपके लिए क्या हो रहा है, सेड द फादर, पिता ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट इम्प्रेस्ड, जो लड़की थी वो काफ़ी लज्जित होते हुए चुपचाप वहाँ खड़ी रही। एंड हार्डली न्यू, मुश्किल से उसे मालूम था, व्हाट टू आंसर, मुश्किल से उसे उसका उत्तर मालूम था। दैट मॉर्निंग, उस प्रातः, शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, वो पूर्ण रूप से इतनी प्रसन्न हो चुकी थी। वैन शी थॉट, जब उसने विचार किया कि हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी, किस प्रकार से वो घर जैसा, एंड क्रिसमस जैसा, शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैच, कि वह अभागे, उस गरीब अभागे भूखे उस अभागे व्यक्ति के लिए कि ये सब चीज़ें क्या होने जा रहा है। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, तत्काल उसे इन सभी विचारों को सभी विचारों को छोड़ देना चाहिए। एंड दैट वाज वाई, इसी वजह से शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड, इसी वजह से वह उस आवारा का पक्ष ले चुकी थी। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, मैं इस अजनबी के बारे में विचार कर रही थी, सेड द यंग गर्ल, जो लड़की ने कहा। ही वॉक्स द होल
ईयर लॉन्ग, वो पूरे वर्ष इधर उधर घूमता रहता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, कि पूरे देश में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ पर उसका स्वागत किया जाए। कैन फील एट होम, और वो घर जैसा महसूस करे। विच वैन एवर, जब भी ही टर्न्स, वह मुड़ता है। ही चेज अवे, उसका पीछा किया जाता है। ऑलवेज ही इज़ एफ्रेड ऑफ बीइंग, हमेशा वह भयभीत रहता है। हमेशा ऑलवेज ही इज़ एफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जाम, हमेशा उसे प्रश्न पूछने का, उससे प्रश्न किए जाने का और उसे गिरफ्तार होने का हमेशा भय रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय ए डे ऑफ पीस विद अस हियर, मैं चाहती हूँ कि स्वयं वह एक दिन हमारे साथ शांतिपूर्वक, एक दिन शांति से वह यहाँ पर रह सके, हमारे साथ रह सके। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे वर्ष में शांति से एक दिन वह हमारे साथ शांतिपूर्वक यहाँ रह सके। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, उस लोहे कार्यशाला के मालिक ने स्वयं मन ही मन में कुछ कहा। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वह वास्तव में स्वयं उसका विरोध करना नहीं चाहती थी। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक, वास्तव में ऑफकोर्स निसंदेह उससे कोई गलती हो गई थी। शी कंटिन्यूड, उसने लगातार वो कहती रही। बट एनीवे, परंतु इसी ढंग से आई डोंट थिंक, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि वी ऑट टू चेज अवे ए ह्यूमन बींग्स, कि हमें इस प्रकार के व्यक्ति को हमेशा मानवीय व्यक्तियों को पीछा करना चाहिए। होम, जिसे वी हैव आस्क्ड टू कम हेयर, जिसे हम स्वयं यहाँ आने के लिए हमने कहा था। एंड टू होम, जिसे वी हैव प्रोमिस्ड द क्रिसमस चीर, हम उस क्रिसमस की प्रसन्नता के लिए हमने स्वयं उसे यहाँ वायदा किया था। यू डू प्रीच वर्स देन ए पार्सन्स, कि आप एक पादरियों की भांति, पुजारियों की भांति आप उपदेश देती हो। सेड द आयरन मास्टर, लोहे कार्यशाला के मालिक ने कहा। आई ओनली होप, मैं केवल आशा करता हूँ कि यू वुड नॉट हैव टू रिग्रेट दिस, कि आपको इस पर पछतावा नहीं करना होगा। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, लेड हिम अप टू द टेबल, वो युवा लड़की उस अजनबी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई। एंड लेड हिम अप टू द टेबल, और मेज़ तक उसका नेतृत्व किया। नाउ सिट डाउन, अब आप बैठ जाओ। ईट, खाओ। शी सेड, उसने कहा। फॉर, क्योंकि शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन हिम, अब वह स्वयं देख सकती थी कि उसका पिता मान गया है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड, उस चूहे दाने वाले आदमी ने एक शब्द भी नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन, वह केवल बैठ गया। हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड, और भोजन, उसने स्वयं भोजन करने में उनकी मदद की। टाइम आफ्टर टाइम, समय समय पर। ही लुक्ड एट द यंग गर्ल्स, उसने उस युवा लड़की को देखा। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जो उसका पक्ष ले चुकी थी। व्हाई हैड शी डन, उसने ऐसा क्यों किया। वट कुड द क्रेजी आइडिया बी, यह क्या विचित्र विचार हो सकता था। थैंक्स।